अस्सलाम वालेकुम पायन अजमत जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज सोमवार का दिन है 2 जून 2025। जब ये खाकसर आपसे मुखातिब ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमत जामी ऑफिशियल है। इस्लामाबाद आना हुआ तो वहीं से आपसे मुखातिब हूँ। दो चार बड़ी अहम खबरें हैं। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। इस नाचीज़ ने 3 सवाल उनकी खिदमत में रखे। एक का जवाब मिला, 2 के जवाब नहीं मिले। बाकी कौन से सहाफ़ी उनसे मिले, क्या गुफ्तगू हुई, इमरान खान साहब अपोजिशन के हवाले से भी सवाल पूछे गए, उसका जवाब उन्होंने क्या दिया, भारत के साथ जो हालिया कशीदगी हुई उसमें 2 4 बड़ी अहम खबरें उन्होंने दी। दूसरा, सलमान फारूकी नामी एक लंबी नाक वाला शख्स है, कोई बिजनेसमैन है, किसी कंपनी का मालिक। इसने जो DHA कराची में एक आम शहरी के साथ जो हरकत की, पकड़ा तो गया लेकिन सुलाखों के पीछे रख के तस्वीर खींची गई, ताला बंद नहीं था। सोशल मीडिया आवाज़ उठा रहा है कि ये शख्स सिर्फ तस्वीरों के लिए पकड़ा गया है। डॉक्टर नुमान नियाज़ और शुएब अख्तर के बीच फड्डा, लीगल नोटिस एक दूसरे को भेजा जा रहा है। शुएब अख्तर ने कहा क्या था नुमान नियाज़ के बारे में और वो क्या लीगल नोटिस भेज रहे हैं। फिर सलमान अख्तर मजा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के बच्चे आ सकते हैं पाकिस्तान में, सियासत भी कर सकते हैं, उन पर पाबंदी नहीं। और नरेंद्र मोदी को G7 में कनाडा ने दावत नहीं दी। सच अ ह्यूज ब्लो टू द इंडियन डिप्लोमेसी। यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है और रूस के साथ जो कुछ हुआ, ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, समझने से ताल्लुक़ रखती है। कई लोग मुझसे कल से पूछ रहे हैं कि ये बताएं कि क्या रूस ने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए हैं, उसकी खबर भी आपको दूंगा। सबसे पहले आ जाएं ज़रा, आज हमारी कुछ सहाफ़ियों की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब से। तो ऑब्वियसली उन्होंने जो IMF, महंगाई या उनके दौरे हुकूमत है उसका जिक्र किया। कुछ खबरें जो मैंने अख़ज़ की, सबसे पहले वो पेश कर देता हूँ। हम इमरान खान साहब से मिलते थे जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनसे पहली मुलाकात हुई। नुसरत जवेद साहब भी थे, हामिद मीर साहब भी थे, नसीम ज़हरा साहबा भी थीं, कई सीनियर लोग वहाँ मौजूद थे। कई रिवायती चेहरे भी वहाँ मौजूद थे। तो इंडिया के हवाले से उन्होंने पर्सपेक्टिव बयान किया और सीज़ फायर के ऊपर बात की। 4 खबरें मैंने वहाँ से अख़ज़ की हैं। एक तो ये कि फ़ील्ड मार्शल साहब के हवाले से मेरा सवाल था, तो उन्होंने कहा जी कि ये मेरा ज़ाती फ़ैसला था, यानी मैं बहैसियत प्राइम मिनिस्टर, इट वाज़ माई डिसीजन टू अपॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एज़ दी फील्ड मार्शल, और वो जो मैंने फ़ैसला किया तो काबीना ने फ़ौरन मंजूरी दी। मेरा सवाल असल में ये था कि क्या फील्ड मार्शल का ओहदा जो एक एजाज़ी ओहदा तो है, ऑनर है, लेकिन इसके बाद जो जदीद ममालिक की फ़ौजें हैं, मैंने अपने कॉलम में भी उसका हवाला दिया, वहाँ पे CDS का ओहदा भी होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जैसे अनिल चौहान जो खबरों में आए हुए हैं, उससे पहले बिपिन रावत भी थे। तो ऐसे किसी ओहदे की भी यहाँ पाकिस्तान में ज़रूरत होगी, ऐसा ओहदा तश्कील दिया जाएगा। तो इसका पटनन जवाब नहीं दिया, पहले का जवाब उन्होंने दिया। मेरा दूसरा सवाल ये था कि क्या वजह बनी कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका, जो कि जंग से 2 दिन पहले तक इर्रेलेवेंट था इस सूरत हाल से पाकिस्तान और भारत के हवाले से, तो व्हाट मेड देम टू इंटरवीन अप टू दिस एक्सटेंट। तो इसके ऊपर उन्होंने तफसीली बात करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि ट्रंप जिस तरह से चाहता है कि हर दुनिया में तस्फिये का क्रेडिट वो ले, दिस कुड बी वन रीज़न, जैसे वो यूक्रेन और रशिया की बात कर रहे थे और दीगर ममालिक की बात कर रहे थे, क्योंकि वहाँ बैठे लोगों की राय थी कि क्या जो पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया वो वजह थी, या फिर ये वजह थी कि पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक बैक किया उससे इंडियन सिस्टम बहुत एक्सपोज हुआ और जो चीनी ताउन था वो बहुत डोमिनेट हुआ, एंड दैट मेड ट्रम्प टू इंटरवीन के वहाँ पे उनके जो अपने दिफाई इंटरेस्ट हैं वो डैमेज ना हो जाएं। उन्होंने एक बात और की कि इज़राइलियन एक्सपर्ट्स की प्रेजेंस थी इंडिया में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी और भारतीय अहम दिफाई तनसीबात के यहाँ भी। ये प्राइम मिनिस्टर ने आज सहाफ़ियों के सामने बरमला इसका इजहार किया। तो इस सवाल का जवाब जो उन्होंने दिया मैंने आपको दे दिया। तीसरा जो नुक्ता उन्होंने डिस्कस किया, वो मैंने उनसे पूछा कि जैसे नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बुलाया और उनके साथ ज़ाती मुलाकात की, 1-on-1, फिर एक APC भी बुलाई गई, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो बयानिया था उसमें अपोजिशन जमातें ऑन बोर्ड थी, तो क्या हमारे यहाँ भी ऐसी कोई एफर्ट की गई या की जाएगी। जैसे शशि थरूर भी डेलीगेशंस को लेके गए हुए हैं और वो खुद कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे यहाँ जो बिलावल लेके गए हैं वफ्द, वो सिर्फ हुकूमती जमातों पर मबनी है। तो सवाल का मकसद ये था कि क्या हम इमरान खान साहब PTI या अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड करेंगे दुनिया भर के कैपिटल्स में जो हम जा रहे हैं, टू मेक श्योर कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो बयान किया जा सके। तो इसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। एक और ख़बर उन्होंने उसकी तस्दीक की कि इस बजट में जो दिफा का बजट है उसमें इजाफ़ा किया जा रहा है। एक बात उन्होंने और कही कि जब ये पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो तुर्किया ने
हमें कहा कि अगर आप कहें तो हम भारत से बात कर सकते हैं, लेकिन हमने उन्हें मना किया और कहा कि हम जवाब ज़रूर देंगे और फिर आपकी पोजीशन ख़राब होगी, लेट अस डील विद इंडिया। तुर्की, अज़रबैजान, सऊदी अरब, यूएई सबका बहुत शुक्रिया वो अदा कर रहे थे। मोदी के साथ मिल बैठने को तैयार हैं, लेकिन वो समझते हैं कि मोदी ज़ख्मी है और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को प्लीज़ करने के लिए जो नारे लगा रहा है, उस सूरत हाल में गुफ्तगू नहीं हो सकती। एक दो बातें उन्होंने और की, जो अपोजिशन की तहरीक का मामला था, पीटीआई ने जिस तहरीक का ऐलान किया उस हवाले से एक सहाफ़ी ने सवाल किया, समर अब्बास साहब ने गालिबन सवाल किया, तो उन्होंने कहा जी कि ये उनका अपना फ़ैसला है, हमारी अपोजिशन को स्टैंडिंग ऑफ़र है जो मैंने पार्लियामान में भी दी थी कि वो अगर यहाँ आके बात करना चाहें तो हम हाजिर हैं। बैरिस्टर गौहर का हवाला दे रहे थे कि उन्होंने अभी तक मुझे इस पेशकश का जवाब नहीं दे रखा। आगे आ जाते हैं और 3-4 और इशू जो मैंने आपसे डिस्कस करने थे वो आपकी खिदमत में बयान करने जा रहा हूँ। एक तो आप ये देखिए कि ये जो इंडिया के साथ जो मामला हुआ, इंटरनेशनल जलालत अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कनाडा ने G7 कॉन्फ्रेंस में इंडिया को दावतनामा नहीं भेजा। इंडियन मीडिया पहले से ये कहना शुरू हो गया कि हम जा ही नहीं रहे। हकीकत यह है कि इनको दावतनामा नहीं दिया गया और अब वो कह रहे हैं कि दावतनामा दिया भी जाता तो मोदी ना जाता। वजह यह जो ट्रांसनेशनल वहाँ पे इन्होंने इंडियन एजेंसियों ने ऑपरेशन किया, कुछ लोग मारे, उसके बाद कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात खासे कशीदा हैं। दिस इज़ अ बिग सेट ब्लो बैक टू इंडिया और उसका जवाब उनके पास अभी तक है नहीं है। जो यूक्रेन वाला मामला है उसमें स्पाइडर वेब इस ऑपरेशन को नाम दिया गया। लकड़ी के डिब्बे थे और उसमें 117 ड्रोन स्मगल करके यूक्रेन पहुंचाए गए और मैंने जो जानकारी हासिल करने की कोशिश की रूसी और यूक्रेनी मीडिया से, ये कई माह का प्रोजेक्ट था। जब यूक्रेन ने ये ड्रोन्स लकड़ी के ट्रकों में डाल के तो रूस के अंदर वो ले गए, वहाँ उन्होंने अटैक किया और 41 से ज़्यादा रूसी तैयारे जो हैं वो मार गिराए, जिसके बाद रूस में हंगामी सूरत हाल है और रूसी आर्मी के मुख्तलिफ जो अकाउंट्स हैं वहाँ से कहा जा रहा है कि ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है इतनी बड़ी जंग को आगाज़ करके, नो बी रेडी। इस हवाले से पुतिन ने भी हंगामी मीटिंग बुला रखी है और जो लोग कह रहे हैं कि जी क्या न्यूक्लियर थ्रेट है, न्यूक्लियर वेपन यूज़ किए हैं यूक्रेन ने, रशिया ने, उनके लिए अर्जी है कि ये एक ऑर्शनिक मिसाइल है रूस का और इसको रेडी कर दिया गया है। ये 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके तबाही फैलाता है और याद रहे कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है, तो 4000 डिग्री की अगर ये गर्मी पैदा करेगा तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अगर इन्होंने रूस ने ये एटॉमिक ये वॉरहेड यूज़ किया तो उसके असरात क्या होंगे। एटमी धमकी है, इस्तेमाल में अभी तक वो नहीं लाई गई। अब वो लोग जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर 84 से ज़ायद इंडियन ड्रोन आए, हमने उन्हें कैसे डील किया, हमने उन्हें पहले से इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया, उनके लिए ये सबूत है कि ड्रोन जब भेजे जाते हैं किसी जगह पे, जैसे यूक्रेन ने भेजे, तो उनके तैयारे तबाह करने में कामयाब हुए। हमने उनको सॉफ्ट एंड हार्ड किल किया, यही फ़र्क है। हमने वो डैमेज नहीं होने दिया जो रूस को सफ़र करना पड़ा है। वहाँ पे 41 रूसी तैयारे जो तबाह हुए हैं, Tu-95 है, Tu-22 है और कई एक उनकी जदीद सिस्टम्स हैं वो तबाह हुए हैं। कराची में जो डिफेंस में आपने वाक़या देखा, एक शहरी पर तशद्दुद, वो वीडियो वायरल है। शहरी पर तशद्दुद कर रहा है ये शख्स, सलमान फ़ारूकी इसका नाम बताया जा रहा है। इसको गिरफ़्तार तो किया गया है, लेकिन ये जेल में सिर्फ तस्वीर कशी के लिए लगता है कि इसे गिरफ़्तार किया गया। लंबी नाक वाला शख्स, शफ़ात अली ने जुमला लिखा, तो लगता है इससे तरबूज काटता होगा। मैंने जवाब दिया नहीं, इससे इस नाक से लकीरें इसकी निकलवानी चाहिए, इसने शहरी पर तशद्दुद किया। तो ये सोशल मीडिया है जिसने इस इशू को हाईलाइट किया। हैड इट नॉट बीन दैट एक्टिव सोशल मीडिया, तो यकीन जाने ये जो एलीट के नुमाइंदे लोग हैं, बासर लोग हैं, ये काबू में नहीं आते। सोशल मीडिया यूज़ करने वालों से गुजारिश है कि इस बंदे का पूरा पीछा किया जाए ताकि इसे सज़ा दी जाए। मजबूर हो सिंध हुकूमत, ये करेंगे पता क्या, कि ये उसके बाद जो मरकज़ी मुलज़िम, जो मरकज़ी शख्स है जो मुतासरा है, उसने दरख्वास्त भी नहीं दी है, काम शहरी ने दरख्वास्त दी है, ये उसके साथ जाके पैचअप करेंगे, माफ़ी तलाफ़ी करेंगे कि हम जी सेटलमेंट हो गई है। ये नहीं होने देना चाहिए। हुकूमत को अपनी मुद्दत में इसको देखना चाहिए। जो लॉकअप में भी डाला है, वो तस्वीर आपने देखी है कैसी है। उस तस्वीर में ताला बंद नहीं किया गया, मौसूफ ब्लू जीन्स वाली शर्ट और ब्लैक पैंट में खड़े, लगता है कि जैसे फ़ोटो शूट करवाने आए हुए हैं थाने में, और कल रिमांड उनका लिया जाएगा, वहाँ से जुडिशल कर दिया जाएगा। ये नहीं किया जाता। पाकिस्तान में जो पीटीए है उसने 62,000 से ज़ायद यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए हैं जून 2025 तक। ये रियाजुल हक साहब ने खबर दी है। इन चैनल्स के बारे में बताया जाता है कि एंटी स्टेट ब्लास्फेमियस हेट स्पीच का कंटेंट पैदा करते थे। जहां इंडिया बैन चैनल ब्लॉक कर रहा है, वहाँ हमारे यहाँ भी माशाल्लाह तेज़ी से ये काम जारी और सारी है। जाने से पहले सलमान अकरम राजा साहब की जो इत्तला थी कि इमरान खान साहब के साहबजादे जो हैं वो सियासत में आ सकते हैं और उन पर सियासत में आने पे कोई पाबंदी नहीं है, तो उसका मैं अहवाल आपकी खिदमत में बयान करना चाह रहा हूँ। वजह यह है कि उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी, ये अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर के साथ की और उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आएंगे,
उन पर सियासत करने पर कोई पाबंदी नहीं। चंबड़ियाल के इलेक्शन के ऊपर बात की, अपोजिशन के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी उन्होंने बात की, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें क्या इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आके अमली सियासत करेंगे, दूर दूर तक इसका कोई इम्कान नहीं है। इमरान खान साहब ने आज दिन तक अपने बच्चों को सियासत में प्रैक्टिकली आने की बात नहीं की, बल्कि वो तो अपनी बहनों का जो किरदार है उसके ऊपर भी हमेशा रिजर्व रहते हैं या उसके ऊपर भी नाक़िद रहते हैं, क्योंकि अब अवेलेबल लीडरशिप या जो मुलाकातों का सिलसिला उसमें कोई ऐसी गुंजाइश बाकी नहीं बची, तो उनकी बहनें आके बाहर पैगाम देती हैं। अदरवाइज़ ही इज़ अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स कि मेरे बच्चे, मेरी बेटियां या मेरी हमशीराएँ या मेरे रिलेटिव्स जो हैं वो आके सियासत करें। ही इज़ अनलाइक दिस। इमरान खान मेरा नहीं ख्याल कभी इजाज़त देंगे अपने बच्चों को कि वो आके यहाँ पे सियासत करें। ये उनकी सियासत की खूबी है, इसके ऊपर आपने तनकीद करनी हो तो आप कर लें, और यही वो बात है जो लोगों को शायद बहुत बड़ी तादाद में पसंद भी आई है। मुझे आज के लिए आप इजाज़त दें। आपसे शोएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज़ की जो कहानी है मैं कल डिस्कस करूँगा, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि अच्छी टक्कर के लोग आपस में टकरें। जिस तरह की तबीयत नुमान नियाज़ की है उससे ज़्यादा तबीयत धांसू जो है वो शोएब अख्तर की है। बाय द वे मुझे नुमान नियाज़ साहब ने ट्विटर पे ब्लॉक किया हुआ है, उसकी वजूहत भी किसी और दिन बताऊंगा। लीगल नोटिस उन्होंने सर्व किया है और शोएब अख्तर ने ये कहा था किसी टॉक शो में कि जी ये तो हमारे बैग उठा के लेके आता था खिलाड़ियों के। इसके ऊपर नुमान नियाज़ साहब को लगा बुरा और लीगल नोटिस उन्होंने भेजा है। आप शोएब अख्तर की हिमायत करते हैं या नुमान नियाज़ की? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।